डियर स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट नाइट्रो एल्केन है उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम उस नाइट्रो एल्केन के द्वारा कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाई जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन की बात करें तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो नाइट्रो समूह के अंदर आप देख रहे हैं कि नाइट्रो एल्केन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो आप देख रहे हैं कि ये नाइट्रो ग्रुप दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यदि इस लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बनता है तो नेक्स्ट इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पर माइनस चार्ज के रूप में आ जाते हैं। तो ये संरचना फर्स्ट और सेकंड का रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें आप देख रहे हैं दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर माइनस हाफ चार्ज प्रेजेंट है। अब यदि ये नाइट्रो ग्रुप किसी एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है तो ये प्रबल माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु पर धनात्मक आवेश है। यदि ये किसी आगे एल्काइल कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अधिक से अधिक आकर्षित करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड आगे RCH2 समूह से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्राथमिक कार्बन जिससे NO2 समूह जुड़ा हुआ होता है इसको हम अल्फा कार्बन कहा जाता है। इस अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। तो इस NO2 के माइनस आई इफेक्ट के कारण इस अल्फा कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए नाइट्रो एल्केन वो भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। विशेषकर अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है वो रिएक्टिव होने के कारण जो नाइट्रो एल्केन होती है, जैसे हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ से अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु है उसकी जगह हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके प्रतिस्थापित उत्पाद देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी नाइट्रो एल्केन में 2 एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जब ये नाइट्रो समूह इस एल्काइल समूह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ से कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा तो H है वो इजीली H+ आयन के रूप में रिमूव हो जाता है। इसीलिए जो नाइट्रो एल्केन होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, एक एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु है जो किसी के साथ अभिक्रिया करके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देगा। जबकि टर्सरी नाइट्रो एल्केन जो है प्रत्येक नाइट्रो एल्केन में कोई एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए यहाँ पर
इससे एल्काइल कार्बन के साथ में बहुत कम रिएक्शंस पॉसिबल होती है। अब ये जो नाइट्रो एल्केन है, जब इसकी रिएक्शन बेस के साथ में करवाई जाती है, क्षार के साथ में करवाई जाती है, तो उस कंडीशन में ये एक्टिव का हाइड्रोजन परमाणु होता है वो रिमूव होकर के वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अतः नाइट्रो एल्केन की कई अभिक्रियाओं में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का योगदान होता है। ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो इनकी अम्लीयता के गुण को दर्शाते हैं। ऐसे यहाँ पर बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में प्राथमिक नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया करवाई थी, तो यहाँ से उपस्थित एक हाइड्रोजन जो परमाणु है वो H के साथ में जुड़ करके H2O बना देता है। CH- और Na+ सोडियम का नाइट्रो एल्केन के साथ में सॉल्ट लवण बन जाता है। यहाँ पर 2 डिग्री द्वितीय कार्बन है, इसमें भी अभी एक H+ है, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और सोडियम आयन जुड़ करके द्वितीय जो नाइट्रो एल्केन का सोडियम के साथ में सॉल्ट बन जाता है। तृतीयक नाइट्रो एल्केन अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि तृतीयक नाइट्रो एल्केन में अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। तो ये जो नाइट्रो एल्केन है वो क्या है कि अपने पास वाले कार्बन से पहले H+ को रिमूव करने के बाद में स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसी फॉर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि उसको चलावेगी, जिसको हम टोटोमेरिज्म कहा जाता है, वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। अब हम देखिए नेक्स्ट जो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, इसके अलावा ये हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके भी भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, तृतीयक नाइट्रो एल्केन होंगे वो हैलोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट होता है। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। नाइट्रो एल्केन क्षारीय विलयन के अंदर हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद देते हैं। प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रोमीथेन, क्लोरीन के साथ 3Cl2 मॉलिक्यूल के साथ क्षारीय विलयन में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरो पिक्रीन बनती है। ये एक कीटनाशक होता है, वार गैस के रूप में, टीयर गैस के रूप में यूज में लिया जाता है। क्लोरोपिक्रीन इसका व्यापारिक नाम है। 1,1,13 क्लोरो नाइट्रोमीथेन होता है। द्वितीयक नाइट्रो एल्केन 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन क्लोरीन के साथ में विक्रिया करवाते हैं क्षारीय विलयन के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसके जगह एक Cl जुड़ करके 2 क्लोरो 2 नाइट्रो एथेन बनती है प्लस HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि 3 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन होता है उसमें कार्बन परमाणु के पास में एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, इस कारण से ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अब देखिए इसमें क्रियाविधि की बात करें तो जो एल्काइल समूह पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन हाइड्रोजन परमाणु का क्षार जो NaOH उससे प्राप्त OH आयन सबसे पहले H+ को रिमूव करके H2O बनाता है, Rc- R NO2 बनता है। फिर Cl2
मॉलिक्यूल हैं, इनमें से बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक Cl प्लस आयन इसके साथ में जुड़ करके RCCl RNO2 बना देता है। इस प्रकार से एक एक H प्लस आयन है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हेलोजन आयन आकर के जुड़ जाता है। तो नाइट्रोमीथेन है उससे क्लोरोपिक्रेन बनती है और 2 डिग्री जो नाइट्रो एल्केन है उसके क्लोरीनेशन से 2 नाइट्रो एथेन बनता है। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है कोई विक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नेक्स्ट थर्ड मेथड है रिएक्शन विद नाइट्रस अम्ल, HNO2 के साथ में अभिक्रिया है। तो नाइट्रस अम्ल के अंदर भी अलग अलग प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक नाइट्रो एल्केन है उनका विभेद भी किया जा सकता है। प्राइमरी नाइट्रो जो एल्केन होता है उसके भी क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु होगा वो H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है। NO समूह अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ करके अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन बनाता है। इस अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन में टोटोमेरिज्म चलावयवता होती है और इस चलावयवता के थ्रू यहाँ पर जो एक H प्लस आयन होता है वो H प्लस आयन यहाँ से अल्फा कार्बन से रिमूव होकर के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक पाई बंध बना देते हैं। तो अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन से नाइट्रोलिक एसिड बन जाता है। ये नाइट्रोलिक एसिड इस नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन का टोटोमर होता है, चलावयवी होता है, जो कि क्षारीय विलयन NaOH के अंदर रेड कलर लाल रंग देता है। सोडियम नाइट्रोलेट बनता है। तो यदि मिश्रण में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो एल्केन प्रेजेंट है तो नाइट्रस अम्ल के द्वारा उसका पृथक्करण कर सकते हैं। प्राथमिक जो नाइट्रो एल्केन होगा पहले अल्फा नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन बनाएगा जो कि आगे टोटोमेरिज्म के थ्रू नाइट्रोलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसको क्षारीय विलयन डालने पर सोडियम नाइट्रोलेट का लाल रंग देता है। सेकेंडरी जो नाइट्रो एल्केन है उसके नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित जो H है वो OH के साथ जुड़ करके H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और NO समूह अल्फा कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन बनता है जो क्षारीय विलयन के अंदर नीला रंग देता है, ब्लू कलर देता है। और टर्सरी नाइट्रो एल्केन में कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं देता, ये श्वेत व्हाइट ही रहता है। तो इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल के द्वारा प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है वो रेड कलर, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन है वो ब्लू कलर और तृतीयक जो नाइट्रो कंपाउंड है वो व्हाइट ही रहता है। तो इस प्रकार से हम जिस प्रकार एल्कोहल का विक्टरमेल विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एल्कोहल का पृथक्करण करते हैं उसी बेस पर
प्राथमिक, द्वितीयक और नाइट्रो एल्केन का भी मिश्रण में से पृथक्करण नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन के साथ नाइट्रो एल्केन वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अभिक्रिया करके नाइट्रो अल्कोहल बनाते हैं। एक संघनन अभिक्रिया जिसको एल्डोल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। यहाँ देखिए एसिड एल्डिहाइड और नाइट्रो एथेन डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ से एक H+ ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ से इस सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच में बंध बना देते हैं। तो ये COH हो जाएगा, CH3NO2 समूह कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, 3 नाइट्रो ब्यूटोल बनता है। इसी प्रकार से जो कीटोन है एसीटोन है, इसकी अभिक्रिया नाइट्रोएथेन के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर भी H+ से ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH कार्बन कार्बन के साथ बंध बना देगा डाइल्यूट NOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर 3 मेथिल 3 नाइट्रो 2 ऑल बनता है। इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार एल्डोल संघनन अभिक्रिया करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी नाइट्रो एल्केन में एक्टिव जो कार्बन परमाणु जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बाकी समूह इसके साथ में जुड़ करके नाइट्रो अल्कोहल बनाते हैं। तो ये विक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम नेक्स्ट कुछ और इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।